हरिओम। स्वागत है गीता ज्ञान में। हम अध्याय 18 पर हैं और आज जो श्लोक है वो है 14 है। भगवान कह रहे हैं कि कर्मों की सिद्धि में अधिष्ठान यानी जिसके आश्रय कर्म किए जाते हैं, कर्ता, विभिन्न इंद्रियां, नाना प्रकार की चेष्टाएं और पांचवा हेतु देव है। जो भी कर्म हम करते हैं, कर्मों की जो सिद्धि प्राप्त होती है, सफलता प्राप्त होती है, कर्म फल की तरफ ले जाता है। ये जो कर्म है हमारे, भगवान कह रहे हैं कि 5 के आधार पर ये कर्म होते हैं। 5 हैं तो कर्म है, और यदि ये 5 नहीं है तो कर्म भी होता नहीं है। कर्म के लिए सबसे पहली बात जो कह रहे हैं, कार्यों की सिद्धि के लिए जिसके आश्रय कर्म किए जाएं, ऐसा अधिष्ठान। अधिष्ठान का मतलब है जिसके आधार पर कर्म किए जाते हैं। अब यहां पर यदि हम अपने आप को देखें तो ऐसा क्या है जिसके आधार पर कर्म किए जाते हैं? तो हमारा जो आधार है, एक तो शरीर है, जिस शरीर के आधार पर हम कर्म करते हैं। शरीर है तो कर्म है, और यदि शरीर ही नहीं है तो कर्म भी नहीं है। या दूसरा आधार है, जीवन है तो कर्म है, जीवन ही नहीं है तो कर्म हो नहीं सकता। तो जीवन के आधार पर हम कर्म करते हैं, और जीवन के लिए शरीर चाहिए। तो शरीर के आधार या जीवित शरीर ही कर्म कर सकता है। जहां जीवन नहीं है वहां कर्म नहीं होता, और कर्म नहीं होता तो कर्मों की सिद्धि भी नहीं होती। तो चाहिए जीवन और चाहिए शरीर, और शरीर भी पूरा स्वस्थ चाहिए, नहीं तो कर्मों की सिद्धि होना बड़ा मुश्किल हो जाता है। जीवन की पूरी जीवंतता चाहिए, नहीं तो कर्मों की सिद्धि होना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो पहला हो गया फाउंडेशन, आधार, जो जीवन है हमारा, जो शरीर है हमारा। फिर दूसरा कह रहे हैं कि कर्ता, हमारे अंदर कर्ता का भाव। यदि कर्ता का भाव ही नहीं है तो कर्म हो नहीं सकता। कर्ता का भाव मतलब मैं करने वाला हूं, मैं करता हूं, मैंने किया था, मैं करूंगा। हमारा जो अहंकार है ना, जो कर्तापना है, जो डूअरशिप है, जो हमेशा ये रहता है कि मैंने किया, मैं, ये जो कर्तापना है, ये कर्मों की सिद्धि में सहायक हो जाता है। व्यक्ति के अंदर कर्तापना ही ना हो कि मुझे कर्म करना है और सफल होना है, तो वो सफल नहीं हो सकता। उसके अंदर हो जुनून, हो कर्तापने का कि नहीं, मुझे करके ही दम लेना है, वो हट कर्तापने का यदि व्यक्ति के अंदर है तो वो कर सकता है। और जब कर्तापना होता है तो कर्म और कर्म के फल बनते हैं। और यदि कर्तापना ही नहीं है तो कर्म तो हो रहा है लेकिन कर्म के फल नहीं हो रहे, क्योंकि कर्तापना नहीं। तो दूसरा है कर्ता भाव। कर्ता भाव कर्म से बांधता है, और अकर्ता भाव निष्काम की तरफ ले जाता है। तो कर्ता भाव अधिकतर हम सबके अंदर होता है। हम जरा सा कुछ करते हैं तो देखो कितना कर्तापना बड़ा खड़ा हो जाता है, मैंने ये काम कर लिया था। वो कर्ता भाव छोटा सा भी बहुत बड़ा होने लगता है। और ये कर्तापना मेरे हर कार्य में आप देखेंगे उसकी झलक दिखाई देगी। छोटा सा भी काम, कर्तापने की झलक, कर्तापने का सिग्नेचर, कर्तापने का जो भाव है वो वहां पर प्रकट हो जाएगा। हर कार्य की सिद्धि के लिए व्यक्ति के पीछे कर्तापन जरूर होता है, तभी तो कार्यों की तरफ जा रहा।
तो कार्य की सिद्धि के लिए अधिष्ठान चाहिए, शरीर चाहिए, जीवन चाहिए, और चाहिए हमारे अंदर कर्ता भाव। और यही कर्ता भाव कर्म और कर्म के फलों को इकट्ठा करता है और चित्त में संचित संस्कारों को जो जमा करता है, वो कर्तापना के माध्यम से ही संचित संस्कार जमा होते हैं। यदि कर्तापना ही ना हो तो संस्कार भी इकट्ठे ना हो। कर्तापना है तो जन्म मरण खड़ा है, कर्तापना है तो पाप भी है, तो पुण्य भी है, तो मिश्रित भी है। कर्तापना ही नहीं है तो ना पाप है, ना पुण्य है, ना मिश्रित है, बस कर्म है। खाली कर्म का कोई असर नहीं होता, उसका कोई इंप्रेशंस नहीं होते, कर्तापने के इंप्रेशंस होते। बाकी तो जैसे मक्खन में से बाल निकाल लिया तो ऐसे बाल निकलने की क्रिया भी हो गई और बाल पर मक्खन भी नहीं आया और सारे काम हो गए। कर्म ऐसे होता है, कर्म क्रिया बन जाए। कर्म जब कर्तापने के साथ चिपकता है तो फल देता है। कर्म जब कर्ता भाव को छोड़कर अकर्ता भाव में आता है तो क्रिया बन जाता है। जैसे नैमित्तिक क्रियाएं हमारी होती हैं, हम सुबह उठते हैं, बाथरूम जाते हैं, नहाते हैं, मुंह धोते हैं, ब्रश करते हैं, कौन से कर्म बन रहे हैं? कुछ कर्म नहीं बन रहे। आप सांस लेते हैं, आप पानी पीते हैं, दिन भर आप भूख लगी तो खा लिया, क्या कर्म बन रहा है? आप चहलाए, कोई कर्म थोड़ी बन रहा है। लेकिन आपने कहा कर्तापना, आज मैंने ना बहुत अच्छे पेस्ट से ना ब्रश किया था, आज मैंने सबसे महंगा जो साबुन था वो मैं लेके आया था, उससे मैं नहाया था, आज मेरा जो तौलिया है ना वो बहुत महंगा था। ये बस कर्तापना। आज मेरे जूते जो है ना वॉक के तो बहुत ही महंगे हैं, सब देखेंगे आज देखेंगे। अब वॉक हो रही है, वहां कर्तापना खड़ा है हमारा। तो सारे कर्म क्रिया भी बन सकते हैं, लेकिन यदि कर्तापना डाला तो सारे कर्म कर्म फल बनने लगते हैं और वो बांधने लगते हैं। तो दूसरा हो गया कर्ता, और तीसरा हो गया विभिन्न इंद्रियां। हमारी जो इंद्रियां हैं, अब कोई भी कार्य यदि सिद्ध करना हो तो आंख भी चाहिए, कान भी चाहिए, नाक भी चाहिए, जुबान भी चाहिए, त्वचा भी चाहिए, हाथ भी चाहिए, पैर भी चाहिए, बोलने के लिए मुख भी चाहिए। कोई भी काम, उपस्थ और गुदा भी चाहिए, 5 ज्ञानेंद्रियां चाहिए, 5 कर्मेंद्रियां चाहिए, 10 की 10 ये इंद्रियां और एक मन। चूंकि इंद्रियां, उसमें 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां और एक मन भी इंद्रिय कहलाता है। चूंकि ये उभेंद्रिय होता है, उभेंद्रिय का मतलब है कि ये कर्म इंद्रिय के साथ भी जाता है तो ये ज्ञान इंद्रिय के साथ भी जाता है। ये आंख के साथ भी होता है तो कान के साथ भी होता है, तो हाथ के कर्मों के साथ भी होता है, तो टहलते हुए पैरों के साथ भी होता है। ये सारे कर्म करते हुए जो इंद्रियों से हम करते हैं सबके साथ रह सकता है। क्योंकि इसी के रहने से इंद्रियां कर्म करती हैं। यदि यही साथ में ना हो तो इंद्रियां भी कर्म नहीं कर पाएंगी। मन आंख के साथ ना हो तो आप देखना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। खुली आंखें हैं, कार चला रहे हैं, आंखें खुली हैं, एक्सीडेंट कर बैठते, क्योंकि ध्यान मन कहीं और चला गया था। कोई बोल रहा है, ध्यान ही कहीं और है, तो उसके शब्द हम सुन पाते ही नहीं। आप सूंघ नहीं पाएंगे बदबू है या खुशबू, क्योंकि हम अपने मन की दुनिया में कहीं उलझे हुए, हम बाहर की गंध भी नहीं समझ पाएंगे। कई बार ठंडी और गर्मी का एहसास भी नहीं हो पाता त्वचा के माध्यम से, क्योंकि मन कहीं और उलझा हुआ, कहीं और परेशान। मन है इंद्रियों के साथ तो इंद्रियां काम करती हैं, और यदि मन इंद्रियों के साथ नहीं है तो इंद्रियां काम फिर नहीं कर पाती। तो इंद्रियां 11 होती हैं जिसमें मन भी शामिल है। तो 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां और ये मन भी चाहिए किसी भी कर्म को करने और उसकी सिद्धि को प्राप्त करने के लिए। बिना मन के तो काम आप कर ही नहीं सकते। आप कहोगे ना मेरा मन नहीं है काम करने का, अब इंद्रियां तो हैं, उनसे आप काम ले सकते हो, हाथ पैर से काम ले सकते हो, मन नहीं है। अब वो जो मन नहीं है तो फिर कर्म और कर्म की सिद्धि नहीं होगी। मन चाहिए, इंद्रियां चाहिए, कर्तापना चाहिए, शरीर और जीवन चाहिए, तब जाकर आप कर्मों की तरफ बढ़ेंगे। और इतना ही नहीं, नाना प्रकार की अलग अलग चेष्टाएं भी चाहिए। अब इच्छाएं हैं नहीं कर्म करने की तो कर्म कैसे करोगे? अंदर इच्छा भी उठनी चाहिए, मुझे ये काम करना है। वो चेष्टा
यदि हमारे अंदर है तो हम कर्मों की तरफ जा सकते हैं। कर्तापना भी है, मन भी है, इंद्रियां भी है, बस अंदर से इच्छा ही नहीं उठ रही है, चेष्टा उठ नहीं रही है। चेष्टा होती है कर्म को पा लेने की तीव्र चाह को चेष्टा कहते हैं। जैसे कौवे की चेष्टा कही जाती है कि कौवा कोई भी टुकड़े को आप देखो एकदम छीन के उड़कर भाग जाता है। काक चेष्टा, कौवे की चेष्टा मतलब बिल्कुल तीव्रता उस काम को कर लेने की। एक तो होता है ढिल्लो मिल्लो एकदम ढुलमुल रवैया, कभी है कभी इन कभी आउट, कभी इन कभी आउट। जैसे बेपैंदी के लोटे होते हैं ना, वो इधर भी लुढ़क जाएंगे इधर भी लुढ़क जाएंगे। हमारे अंदर जब चेष्टाएं नहीं होती तो फिर हम कर्म भी कर नहीं सकते। वो जबरदस्ती के कर्म होते हैं, वो कभी बस दिखाने के लिए एंटर कर जाते हैं किसी भी कार्य में, लेकिन वो अंदर से है नहीं। चेष्टा यदि नहीं है तो आपके कार्य सिद्ध नहीं होगा। जीवन में कोई भी काम आप देख लो, आपको कोई मान लो बिजली का बिल ही जमा करना है, आपने लैपटॉप खोला, ऑनलाइन जाना है, और बस खोला ही था कि मन नहीं कर रहा, अभी नहीं करते, फिर बाद में करते। अब लैपटॉप भी सामने है, आप इंद्रिया भी साथ दे रही हैं, कर्तापना भी है, करना है, चेष्टा साथ नहीं दे रही, वो करने की इच्छा कहीं हट गई वहां से। अब कुछ और करने का भाव आ गया कि नहीं नहीं खाना खाने के बाद कर ले, तो खाने की चेष्टा पैदा हो गई। तो अब सारी इंद्रियां, मन, बुद्धि सब खाने की तरफ चली जाए। तो चेष्टा जिस कर्म में होती है उस कर्म की तरफ हम आगे बढ़ने लगते हैं, और जहां चेष्टा है ही नहीं वो कार्य सिद्ध नहीं होते, उसमें हम टालो मटोल करते रहते हैं, टाल मटोल करते रहते हैं। चेष्टा है कि काल करे सो आज कर और आज करे सो अब, अभी कर लेने का भाव चेष्टा है। और जब ये होती है तब कर्म होते हैं और कर्मों की सिद्धि होती है। और यदि यही नहीं है तो सब है, सब बेकार है। और फिर पांचवा हेतु देव है। 5 कार्य की सिद्धि के लिए उपाय बताए, कारण बताए हैं। तो 5वां है दैव। दैव का मतलब होता है हमारे जन्म जन्मों के चित्त में पड़े हुए संस्कार और उनका फल, या यूं कहें कि हमारा प्रारब्ध, हमारी डेस्टिनी, वो भी चाहिए। अब आप किसी काम में लगे पड़े हैं, लगे पड़े हैं, खूब किया खूब किया, दूसरे ने भी किया, आपने भी किया, साथ साथ दुकान खोली, उसने भी वैसी खोली, आपने भी, एक की चल गई एक की चली नहीं, एक का काम चल गया एक का चला ही नहीं, लगा हुआ वो भी है लगा हुआ वो भी है, एक की सब कुछ बढ़िया चलता जा रहा है, और वो दूसरा जो है वो उससे ज्यादा मेहनत में लगा हुआ है, उसे कुछ भी नहीं चल रहा है। चूंकि उसके पास में शरीर भी है, जीवन भी है, कर्ता भाव भी है, करने की इच्छा भी है, इंद्रियां भी हैं, चेष्टा भी है, लेकिन 5वां हेतु देव साथ नहीं दे रहा है, डेस्टिनी साथ नहीं दे रही है, आसपास का वातावरण साथ नहीं दे रहा है, ऊर्जाएं साथ नहीं दे रही है, साथ नहीं दे रही हैं वो शक्तियां जो कार्य को पूरा कराने में सहयोगी हो जाती, साथ नहीं दे रहे हैं हमारे कर्मों के फल। अभी वो फल जग नहीं रहे हैं कि काम की सिद्धि प्राप्त हो जाए, इसलिए काम बहुत लोग जुटाते हैं, सिद्धि किसी किसी को मिलती है, उसका साथ होना जरूरी है। अब माली ने एक बीज बो दिया, उसने सब किया, लेकिन प्रकृति उसके साथ नहीं दे रही है बीज को। वो जो नमी माटी में होनी चाहिए वो है नहीं, वो जो गर्माहट ऊपर से पड़नी चाहिए वो है नहीं, तो बीज खुलेगा कैसे? उसे तो नमी चाहिए और गर्माहट चाहिए, दोनों चाहिए, वो बीज फूटेगा एक। वो जो दैव है उस बीज के लिए वो बाहर का एटमॉस्फेयर, उसके लिए वो एटमॉस्फेयर यदि नहीं है तो बीज जो है वो कभी भी अंकुरित हो नहीं सकता, पौधा बन नहीं सकता। ऐसे ही हमारे कर्मों, हम कर तो रहे हैं लेकिन हमारा साथ नहीं दे रहा है हमारा प्रारब्ध। अब ये प्रारब्ध क्या है? ये प्रारब्ध कहीं बाहर से नहीं आता, ये तो हमारा ही है, हमने ही तो किया था, हमने ही तो कल उसको थप्पड़ मारा था, आज उससे काम निकलवाना है, तो प्रारब्ध साथ नहीं देगा, वो कहेगा वो कर्म भूल गए। तो अब हमारे कर्म, हमारे द्वारा किए गए कर्म हमारा पीछा करना शुरू कर देते हैं।
और जब उसकी नितांत आवश्यकता होती है किसी कर्म की सिद्धि के लिए, वो जो नेगेटिव कर्मा है, वो जो नेगेटिव फल है हमारे चित्त में पड़े हुए, आकर रोक देते हैं। इसलिए कार्यों में बहुत विघ्न आने लगते हैं, रुकावटें आने लगती हैं, क्योंकि हमारा देव हमारे साथ नहीं होता, हमारी डेस्टिनी, हमारा प्रारब्ध हमारे साथ नहीं होता, एटमॉस्फेयर साथ नहीं होता, आसपास के लोग साथ नहीं होते, वो साथ नहीं हो पाता, इसलिए कार्यों की सिद्धि हो नहीं पाती। तो ये 5 चीजें की बात भगवान ने कही। इन 5 चीजों के आधार पर हमारे कर्म और कर्मों की सिद्धि होती। और यदि हम, और लोग निराश हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, लोग डिप्रेस हो जाते हैं, अरे इतने मेहनत करी कुछ मिला ही नहीं, हाथ पल्ले ही नहीं आया। तो वो पक्का करे ना, देव मेरे साथ में नहीं है, बस इतनी बात है। उसमें परेशान होने की क्या बात है? काहे उदास हो रहे हो, काहे परेशान हो रहे हो? काम नहीं हुआ तो कोई बात नहीं ना, कुछ और काम होगा। इस काम में देव साथ नहीं दे रहा है, किसी और काम में देगा। आज नहीं दे रहा है, कल देगा, कल नहीं देगा, परसों देगा। और यदि नहीं देगा तो काम है ही नहीं मेरे लिए, वो जबरदस्ती में लगा पड़ा हूं। जैसे माली जो है वो बीज लेकर रेगिस्तान में लगाना शुरू कर दे। अब रेगिस्तान के रेते में वहां पर बीज लगाओगे तो क्या होगा? वो है ही नहीं एटमॉस्फेयर उस बीज को फूटने के लिए, परिपक्व हो जाने के लिए, वो है ही नहीं। वो देव साथ दे ही नहीं रहा। तो देव साथ दे, इसलिए हमारे कर्म, आज के कर्म कल का प्रारंभ बन जाएंगे। हम जो आज कर रहे हैं, जैसे आज का इन्वेस्टमेंट कल के लिए बड़ा फायदेमंद साबित हो जाएगा, क्योंकि उस टाइम इन्वेस्ट कर लिया था जब कोई खास जरूरत नहीं। ऐसे आज के कर्म आने वाले कल के लिए प्रारब्ध बन जाते हैं। प्रारब्ध और कुछ नहीं, मेरे ही द्वारा किए गए कर्मों का फल प्रकट हो रहा है। और वो फल जो है वो पता नहीं कब का हो सकता है अभी का हो, हाल ही का हो सकता है वो कल का हो, 1 महीने पहले का हो, 1 साल पहले का हो, 20 साल पहले का हो, 1 जन्म पहले का हो तो या 20 जन्म पहले का हो। कब का है हमें नहीं पता, इसलिए दैव कहा। दैव का मतलब है जो हमारे कंट्रोल में नहीं। कर्मों के फल हमारे कंट्रोल में नहीं होते, वो तो पता नहीं कैसे ऊर्जा से पॉपअप करते हैं, बुलबुले की तरह उभर कर आते हैं और बस वैसा फल देना शुरू कर देते। इसलिए बहुत खुशी खुशी हो, सब कुछ अच्छा चल रहा हो, अचानक कुछ गलत घटने लगता है, सब गलत हो रहा हो, अचानक कुछ अच्छा होने लगता है। ऐसे ही है देव का मतलब है कि इसी तरह से लगातार हमारे चित्त में जो संस्कार हैं वो उभर उभर कर प्रकट हो जाते हैं। फिर भगवान आगे 15वें श्लोक में कह रहे हैं, अध्याय 18 के, कि मनुष्य मन, वचन और शरीर से शास्त्र के अनुसार या शास्त्र के विपरीत जो कुछ कर्म आरंभ करता है, उसके ये 5 ही कारण है। बस 5 में सिमेट दिया भगवान ने सारे कर्म। 5 ही कारण हैं। कौन से कर्मों के? मन से, वचन से और शरीर से। आप शरीर से कोई कर्म करोगे तो इंद्रियों की आवश्यकता होगी, बिना इंद्रियों के कैसे होगा? शरीर की आवश्यकता होगी, जीवन की आवश्यकता होगी, बिना उसके कैसे होगा? अच्छा, आप मन से कोई कर्म कर रहे हो, हम मन से भी बहुत कुछ करते रहते हैं, मन में ही सोचते रहते हैं, मन में ही हमारे ख्याल लगातार पक रहे हैं। अच्छा, मन से भी कर्म करोगे तो फिर तो इंद्रियों की आवश्यकता होगी ना, उस उभेंद्रिय वो मन की आवश्यकता होगी। तो इन 5 में से उसकी आवश्यकता है। और फिर चेष्टा की आवश्यकता है उस कर्म करने के लिए, चाहे वो शरीर से हो रहा हो या मन से हो रहा हो। और आप जब बोलोगे वाणी से कर्म करते हैं, तो कर्म 3 प्रकार से करते हैं। एक तो शरीर से करेंगे, उठेंगे, बैठेंगे, खाएंगे, पिएंगे, घूमेंगे, फिरेंगे, मारेंगे, पिटेंगे, शरीर से ही होता है। स्थूल शरीर से हम दिन भर लगे रहते हैं। चलो, अब शरीर से नहीं लगे हुए हैं, आप बैठे हुए हैं आराम से, शरीर को आपने हिलना डुलना उसका बंद कर दिया, थाम दिया। अब शरीर से हम कर्म नहीं करते, आज छुट्टी है हमारी, संडे का दिन है, शरीर से कर्म नहीं होगा। चलो जी, अब शरीर से यदि कर्म नहीं हो रहा है तो फिर कर्म कहां से होने लगेगा? मन से होने लगेगा। आप शरीर को बैठाओ, देखो मन दौड़ना शुरू हो जाएगा, मन की दौड़ चालू हो जाएगी और आप मन से बहुत सारे कर्म करना शुरू कर दोगे। लगातार हम शरीर से कर्म कम करते, मन से ज्यादा करते।
उम्र बढ़ने के साथ साथ मन के कर्म बढ़ जाते हैं, मन के ख्याल बढ़ जाते हैं, विचार बढ़ जाते हैं, कल्पनाएं बढ़ जाती हैं और फ्यूचर की प्लानिंग बढ़ जाती है। पास्ट के दुख उभर उभर कर आने लगते हैं, ग्लानि उभर उभर कर आने लगती है। अर्थात मानसिक कर्म जो है वो हमारे बहुत प्रबल हो जाते हैं। जब आपका शारीरिक कर्म प्रबल हो तो मानसिक कर्म कमजोर पड़ जाता है। जैसे आप दौड़ें, खूब खूब तेजी से दौड़ लगाएं, आप देखेंगे आप सोच नहीं रहे कुछ, या तो आप तेज शरीर से कर्म कर पा रहे हैं या आप दौड़ पा रहे हैं। अब दौड़ पा रहे हैं तो फिर मन से कर्म नहीं होंगे। आप कोई खेल खेलना शुरू करो, कोई स्पोर्ट्स एक्टिविटी करो, आप तैरना शुरू करो, आपको लगेगा मैं कुछ सोच ही नहीं पा रहा। शरीर जब ज्यादा हाइपर एक्टिव हो जाता है तो मन शांत हो जाता है, और जब मन हाइपर एक्टिव हो जाता है तो शरीर शांत हो जाता है। मन यदि बहुत सोच रहा हो तो आप स्टिल बैठकर बस चाय की चुस्की ले रहे हैं और बैठे हुए हैं, देख रहे हैं पेड़ों को ऐसे बालकनी में, सोच रहे हैं। घोड़े दौड़ा दिए हैं सोच के आपने, मन दौड़े चला जा रहा है। मन जब ज्यादा दौड़ता है तो समझो कि शरीर को ऐसे व्यक्ति का कम काम करता है। तो शरीर से कर्म करेंगे या मन से कर्म करेंगे? अब जो फल है वो शरीर के कर्मों से ही बनता है और मन के कर्मों से ही बनता है, उससे बचा नहीं जा सकता। ऐसा नहीं कि मैंने गाली दी, मुंह से बोला किसी को, या क्रोध किया बोला किसी को तो कर्म बनेगा। मैंने सोचा, कर्म बन गया। मेरे सोचने से, मेरे मन से वो कर्म बन चुका है। उतना ही बना जितना बोलकर बना, कम नहीं है उससे, पूरा पूरा है। और तीसरा होता है वचन से। आप मन से भी नहीं कुछ कर्म कर रहे हो, शरीर से भी नहीं कर रहे हो, लेकिन बोल रहे हो। ये बोलने की आदत हमारी बहुत पड़ी है। शरीर से हम बहुत जो कर्म करते हैं उसकी अपेक्षा मन से हम बहुत ज्यादा कर्म करते हैं। मन से भी अपेक्षा हम बोलकर बहुत ज्यादा कर्म कर लेते हैं। हम उल्टा सीधा बोलकर खुद ही फंस जाते हैं। हमारे शब्द ऐसे बिखरे हुए हैं, सामने तो पता नहीं हम क्या क्या बड़ी बड़ी बातें कर लेंगे, और चूंकि वो शब्द ऐसे हैं, और पीछे जाते ही हम एकदम बदल जाएंगे। हमारे शब्दों से हम उलझ जाते हैं, फंस जाते हैं, अटक जाते हैं। तो शब्दों से कर्म और कर्म से फल बनता है। इसलिए शब्द संभाल के बोलिए, अपने शब्दों को संभाल के बोलना चाहिए। शब्द के हाथ न पांव, एक शब्द औषध करे, एक शब्द करे घाव। ऐसी वाणी बोलिए, मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे, आपो ही शीतल हो। हमारी वाणी में ज्ञान हो, प्रेम हो, उल्लास हो, दूसरों को उठाने की भाव हो। हमारी वाणी में द्वेष ना हो, घृणा ना हो, क्रोध ना हो, निंदा ना हो। हमारी वाणी बिखरी हुई ना हो, सधी हुई हो, पूरी तरह से रूखी सूखी ना हो, जैसे घी चुपड़ी हो। एकदम वाणी के माध्यम से अनावश्यक कर्मों को करने से बचना होगा। तो या तो हम शरीर से कर्म करते हैं, या मन से करते हैं, या वचन से करते हैं। और इसमें भी हम शास्त्रों के आधार पर, जो शास्त्रों में कहा है या जो शास्त्रों में नहीं कहा है, अपनी मनमोज के कर्म हम बहुत करते हैं। शास्त्रों को तो हम मानते ही नहीं है, उनकी हम नहीं मानते। तो शास्त्रों के अनुकूल कर रहे हो या प्रतिकूल कर रहे हो, लेकिन 5 ही चाहिए। तो मनुष्य मन, वचन और शरीर से शास्त्र के अनुसार या शास्त्रों के विपरीत कुछ भी कर्म प्रारंभ करता है तो 5 ये पांचों कारण ये बहुत जरूरी होते हैं, आवश्यक होते हैं। ठीक है जी। आगे भगवान कह रहे हैं 16वें श्लोक में, परंतु अशुद्ध बुद्धि वाला जो मनुष्य इन 5 कारणों को न मानकर केवल शुद्ध स्वरूप आत्मा को ही करता देखता है, वह दुर्बुद्धि यथार्थ नहीं देखता। अब कहां पहुंचना था भगवान को, वहां पहुंच गए। इन सब जो श्लोक ये 3 लगातार चले 5 कारणों के, ये यहां तक पहुंचाने के लिए थे।
किसी कंक्लूजन पर पहुंचा रहे हैं, निष्कर्ष पर पहुंचा रहे हैं। अपना भगवान एक निश्चय बता रहे हैं। निश्चय बताने के लिए समझाने की जरूरत पड़ती है, जैसे ऐब से समझाते हैं, ABCD से समझाते हैं। तो अब असली बात कर रहे हैं कि भगवान कह रहे हैं कि अशुद्ध बुद्धि वाला, किसकी है शुद्ध बुद्धि और किसकी है शुद्ध बुद्धि, उसकी परिभाषा है यहां पर। अशुद्ध बुद्धि वाला जो मनुष्य इन 5 कारणों को न मानकर शुद्ध स्वरूप आत्मा को ही करता दिखता है। अब जिसकी अशुद्ध बुद्धि है वो कहता है ये आत्मा करती है, वो अपने को कहने लगता है कि मैंने किया। कर रहे हैं ये 5 कारण, हम कहते हैं मैंने किया, बस यही गड़बड़ हो गई। ये पक्का हो जाए कि ये 5 हैं जो करते हैं। चेष्टा कर्म कराती है, प्रारब्ध है एक, इंद्रियां हैं एक कर्तापना है, और एक हमारा अधिष्ठान है। इन 5 से कर्म होता है। मैं अलग हूं, ये अलग है, मैं अलग। जब ये पक्का हो जाए कि ये अलग है, मैं अलग हूं, और मैं जो हूं वो कर्म नहीं करता, वो अकर्ता है, उससे कर्म होगा ही नहीं। भला आत्मा कोई कर्म करती है क्या? आत्मा तो महाकर्ता है, कुछ नहीं करता। उसके आधार पर सब होता है, वो नहीं करता। इसलिए आत्मा कुछ नहीं। कहने लगे कि मैं करता हूं, मैंने किया, मैंने वो किया, जीवन भर हमने मैं की रट लगा ली और बहुत सारे कर्मों को इकट्ठा कर दिया। अशुद्ध बुद्धि भगवान कह रहे हैं मेरे से होता है, मेरे से, मेरे माध्यम से। अब जैसे टेप रिकॉर्डर है, वो भजन बजा रहा है, गाने बजा रहा है, फिल्मी संगीत बजा रहा है, और वो कमेंट्री कर रहा है, और बहुत कुछ समाचार भी सुना रहा है, वो बहुत कुछ कर रहा है, ठीक है। अब वो रेडियो कर रहा है क्या? या कहीं से वो तरंगे आ रही हैं, रेडियो के माध्यम से वो फिर तरंगे, वो केवल कैच कर रहा है, एक माध्यम बनकर बैठ गया है। वो तरंगे भी बाहर फैली हुई हैं, वो गाने कहीं बाहर है, रेडियो में थोड़ी। वो समाचार कहीं बाहर है, वो कमेंट्री कहीं बाहर है, वो तो सब कहीं बाहर हो रहा है। वहां से वो केवल कैच कर, रिसीवर बना बैठा है, और वो फिर हमको चेंज करके हमें वो पेश कर देता है। अब हम कहें, यदि वो रेडियो बहुत अच्छा गाना बजाए तो हम उसके आगे बैठ जाएं और कहें वाह वाह क्या रेडियो कमाल है। अब वो भजन रेडियो सुबह के समय गाना शुरू करे तो हम धूप बत्ती ले जाकर रेडियो को ही अपने आगे करना शुरू कर दें, और टीवी के आगे धूप बत्ती करना शुरू कर दें। वो महाभारत और रामायण चली थी तो वहां पर जब भगवान आते तो लोग वहीं धूप बत्ती और धूप बत्ती करने लगते। तो हम यदि रेडियो के आगे, टीवी के आगे धूप बत्ती कर रहे हैं, तो क्या वास्तविकता में धूप बत्ती सही है क्या? क्या वो टीवी कर्म कर रहा है क्या, या उसके द्वारा हो रहा है? वो रेडियो बोल रहा है क्या, या उसके द्वारा थ्रू थ्रू हो रहा है? वो माध्यम बना बैठा है। ऐसे ही है कि कोई तार लेकर, जैसे पोस्टमैन पहले सब जगह पर मोबाइल नहीं था, फोन नहीं था, चिट्ठी का इंतजार रहता था लोगों को, कोई चिट्ठी आई क्या। अब वो कोई चिट्ठी लेकर आए पोस्टमैन, और वो बहुत अच्छी खुशखबरी हो, अब हम पोस्टमैन की तारीफ करने लगे, वाह क्या पोस्टमैन है, क्या चिट्ठी लेके आया, कमाल हो गया। अब वो कोई दुख की खबर हो, अब पोस्टमैन को गालियां देना शुरू कर दें, तू ऐसी खबर क्यों लेकर आया। उसमें पोस्टमैन का कुछ भी नहीं, वो तो एक माध्यम है, वो तो ला रहा है। चिट्ठी कहीं और से आई, किसी तक पहुंचनी, कोई ना कोई माध्यम बनेगा, तो माध्यम बन ही जाता है। बैंक में कैशियर है, कैश कहीं और से आया है, दिया कहीं और जा रहा है, वो तो एक माध्यम बनकर बैठा है। वो जो चीज माध्यम है, उनकी तारीफ नहीं है, उनका मान नहीं है, उनका सम्मान नहीं है, उनका अपमान नहीं है, उनका कोई प्रॉफिट नहीं है, उनका कोई लॉस नहीं है, उनका कोई सुख नहीं है, उनका कोई दुख नहीं है। वो तो जू की त्यों वैसी ही है।
हम कहां गलती कर जाते हैं? ये 5 कारणों से कर्म होता है। हम कहते हैं मैंने किया। मैं कौन? मैं अहंकार वाला मैं तो कहता है मैंने किया, लेकिन जो आत्मा है वो नहीं करता। लेकिन हम सोचते हैं मेरी जो आत्मा है ना, इसलिए हम कहते हैं पापात्मा, दुरात्मा, पुण्यात्मा, शुद्धात्मा। आत्मा कोई पाप से भरी हुई थोड़ी होती है, कोई पुण्य से भरी हुई थोड़ी होती है। आत्मा तो आत्मा होती है। अब आकाश को कहो आप, अच्छा आकाश, बुरा आकाश, पापी आकाश, पुण्यात्मा आकाश, ऐसा कोई शोभा थोड़ी देता है बोलना। जैसे आकाश बिल्कुल अपने आप में कुछ करता नहीं है, आकाश में सब होता है। धरती कुछ करती नहीं है, धरती में सब होता है। तो आकाश जब कुछ करता ही नहीं है, आकाश में सब होता है। अब हम कहें आकाश और दोष डाल दें, युद्ध हुआ तो आकाश का दोष है, सब कुछ अच्छा हो रहा है तो आकाश का लाभ है। ऐसा आकाश कुछ नहीं करता। इसलिए आत्मा आकाशवत है, आकाश की तरह। जैसे आकाश, समझने के लिए आत्मा को कैसे समझेंगे? हम तो कहते हैं भूत प्रेत वाली आत्मा, हम तो वहां उलझ जाते हैं। आत्मा का मतलब हम तो समझ ही नहीं पाते, क्योंकि आत्मा की जो विशालता है वो आकाश की तरह है। जैसे आकाश फैला है पूरे ब्रह्मांड में, आत्मा भी वैसे ही। और आकाश तो फिर भी 5 तत्वों का हिस्सा है, एक तत्व है जो प्रकृति का है। आत्मा तो उससे भी परे, अति परे है। जैसे आकाश अति सूक्ष्म है, आत्मा उस अति सूक्ष्म का भी अति सूक्ष्म है। जैसे आकाश केवल अनुभव हो सकता है, आत्मा भी अनुभव हो सकती है। तो आत्मा कैसे कर्म करेगी भला? इतना, जैसे आकाश कोई कर्म नहीं कर सकता, तो आत्मा कैसे कर्म करेगी? तो हमारे अंदर भी आकाश है। अब हम अंदर वाले आकाश को थोड़ी कहेंगे कि तेरे से कर्म हुआ, लेकिन हम अपनी आत्मा पर थोप देते, अपने होने पर कर्मों को थोप देते। और अपने होने पर जैसी कर्मों को थोपा, हमारी बुद्धि समझो अशुद्ध है, मायावी बुद्धि है, हम समझ नहीं पा रहे, अज्ञानता है, उलझन है। और वहीं पर सारी उलझनें फिर खड़ी हो जाए, क्योंकि जब कर्म का मेरा है तो फल भी मेरा है, फिर पुण्य मेरा है तो पाप भी मेरा है। करने में तो हम बहुत होशियार हो जाते हैं, लेकिन जब फल भोगने की बारी आती है तो लाचार हो जाते हैं, हम परेशान हो जाते हैं, हम उलझ जाते हैं। हम बोल तो देंगे, लेकिन उसका जो रिजल्ट आएगा तो फिर उसका इम्पैक्ट आएगा। तो अशुद्ध बुद्धि वाला जो व्यक्ति है वो कहता है ये आत्मा सब करती है, आत्मा से होता है, आत्मा ने किया, आत्मा से हुआ। लेकिन जो शुद्ध बुद्धि वाला व्यक्ति है वो ये देखता है कि आत्मा कुछ नहीं करती। ये जो 5 कारण हैं, इन्हीं कारणों से सारे कर्म और कर्मों की सिद्धि प्राप्त होती है। मैं अलग। तो भगवान कह रहे हैं कि वह दुर्बुद्धि यथार्थ नहीं देखता। पहले कहा उसे अशुद्ध बुद्धि, फिर कह रहे हैं दुर्बुद्धि। अशुद्ध बुद्धि ही दुर्बुद्धि हो सकता है, दुर्बुद्धि ही अशुद्ध बुद्धि होगा। तो सबसे निचले जो संबोधन दिए जा रहे हैं मनुष्य के लिए वो यही है, दुर्बुद्धि और अशुद्ध बुद्धि। आप किसी को बोल के दिखाओ तू तो दुर्बुद्धि है, देखो पीछे पड़ जाएगा, क्या कह रहे हो? तेरी तो बुद्धि अशुद्ध है, पीछे पड़ जाएगा, क्या कह रहे हो? भगवान ने पूरी मानव जाति के लिए एक ही साथ बोल दिया कि जो मनुष्य अशुद्ध बुद्धि वाला ये देखता है कि आत्मा करती है, यानी कि वो उसका शुद्ध स्वरूप है वो कर्म करता है, वो दुर्बुद्धि है। वो समझ ही नहीं पा रहा, उसे पता ही नहीं है कि वास्तविकता क्या है। तो हमें अपने को देखना होगा, हम दुर्बुद्धि हैं या अशुद्ध बुद्धि हैं, या शुद्ध बुद्धि हैं या पवित्र बुद्धि हैं। गीता में बुद्धि के अनेक प्रयोग बताए, करीब 20-21 बार अलग अलग बुद्धि का वर्णन गीता में किया गया है। अलग अलग तरीके की बुद्धि, जैसी ऊर्जा, जैसा भाव, जैसे विकार, जैसा शुद्धता अंदर प्रकट होती है, बुद्धि उसी का रूप ले लेती है। जैसे पानी का अपना कोई आकार नहीं होता, जिस भी बर्तन में डालोगे वो उसी का आकार लेना शुरू कर देगा। ऐसी बुद्धि का भी अपना कुछ नहीं होता। यदि अंदर से विकार हैं तो विकारी बुद्धि हो गया,
अशुद्धता है तो अशुद्ध बुद्धि, दुर्बुद्धि, तामसी बुद्धि, सात्विक बुद्धि, राक्षसी बुद्धि, सुख बुद्धि, तो निष्काम बुद्धि। तो इस तरह से जैसा भाव उठ रहा है बुद्धि उसी का ही रूप ले लेती। भगवान इसलिए वो जो बुद्धि है, वो जो चेतना है जो बाहर की तरफ बह रही है, उसको आघात कर रहे हैं, उसको चोट डाल रहे हैं कि अपनी बुद्धि को हमें थोड़ा सा ध्यान देना होगा और उसको शुद्ध करना होगा। ये सोचना बंद कर दो कि आप करते हो। हम यही सोचते रहते मैंने किया था इसलिए हम उलझ जाते। मेरे से हुआ, मैंने नहीं किया। अच्छा, मेरे से कर्म होता भी नहीं, मेरे द्वारा होता है। जब शरीर साथ नहीं देता तो कर्म कर सकते हो क्या? नहीं कर सकते। शरीर के माध्यम से होगा, वाणी के माध्यम से होगा, मन के माध्यम से होगा। हम क्यों कहते हैं कि मैंने किया? ये मैंने किया का भाव हमें उलझा कर रखता है, फंसा कर रखता है, अटका कर रखता है। आगे भगवान कह रहे हैं 17वें श्लोक में, मैं करता हूं जो इस भाव से मुक्त है, जिसकी बुद्धि सांसारिक पदार्थों और कर्मों में लिप्त नहीं है, वह पुरुष इन सब लोगों को मारकर भी नहीं मरता और ना बंधता है। मैं करता हूं इस भाव से जो मुक्त हो गया, उसके अंदर कर्तापना ही चला गया। हमारे अंदर तो कर्तापना जाता ही नहीं है, कर्तापना ही है, मैंने किया, मैं, इतनी बड़ी मैं, इतनी बड़ी मैं। हम छोटे हो जाते हैं, मैं बड़ी हो जाती है। अहंकार जब बड़ा हो तो जीवन में दुख बड़े हैं, उलझन बड़ी है, समस्या बड़ी है, कष्ट बड़े। क्योंकि अहंकार हमारा बड़ा है तो अहंकार के आधार पर सारे विकार खड़े। मैं करता हूं सबसे बड़ा रोग है, सबसे बड़ी बीमारी आध्यात्मिक नजरिए से है। तो मैं करता, कर्तापने की बीमारी। ये कर्तापने की बीमारी यदि है तो जन्म है, बंधन है। और यदि कर्तापने की बीमारी आपकी हट जाए किसी भी तरीके से तो जन्म और बंधन फिर नहीं होगा। कर्तापना ही बांध कर रखता है हमको। मैं करता हूं जो इस भाव से मुक्त है। असलियत में वही मुक्त है। मुक्ति क्या है? मैं अहंकार और कर्तापना हट जाए, बस मुक्त है। यही तो हमको खींच कर रखता है, यही तो उलझा के रखता है, यही समेट कर रखता है। मैं करता हूं ये हटना ही, मैं हट जाए, करता हट जाए, बस हूं रह जाए, है ही है, इजनेस रह जाए, बस मैं हूं। मैं मतलब अहंकार वाला नहीं, शुद्ध स्वभाव आत्म वाला। तो जो इस भाव से मुक्त है, कर्तापने के भाव से मुक्त है, और जिसकी बुद्धि सांसारिक पदार्थों में लिप्त नहीं। अभी तुम्हारी पीछा नहीं छोड़ती, सांसारिक पदार्थों में बुद्धि ही लिप्त रहती है। हमारा कैलकुलेटेड माइंड हमेशा कैलकुलेट करता रहता है। संसार में उलझे हैं हम, ये सुलझा लूं, वो सुलझा लूं, ये कर लूं, वो कर लूं। सुबह उठो, वो बुद्धि घिसनी शुरू हो जाती है। संसार घिसते रहो, घिसते रहो, घिसते रहो, बचने की नहीं। सारी ऊर्जा तुमने बहा दी संसार में। फिर कहें हम तो थक गए, फिर कहें जैसे बासी फूल पूजा के काम नहीं आते, बासी हैं, फेंकना पड़ेगा। ऐसे ही जिसकी बुद्धि संसार में घिस गई है, पूरी तरह से लिप्त हो गई है, एनर्जी ड्रेन हो गई है, वो सड़ गई है बुद्धि। अब वो बुद्धि कहे कि मैं परमात्मा को पालूंगी, परमात्मा विषयक बुद्धि बन जाऊंगी, तो वो ना होगा, वो हो नहीं सकता। वो टूटी फूटी कार जो है वो पहाड़ों पर नहीं चढ़ सकती। वो टूटा फूटा शरीर लेकर आप पहाड़ों पर पैदल चढ़ने जाओ तो वो नहीं होगा, वो हो नहीं सकता। उसके लिए वैसी व्यवस्था चाहिए। बुद्धि परमात्मा को पाने के लिए संसार से हटी हुई चाहिए। संसार में लिप्त बुद्धि हमेशा एनर्जी को ड्रेन करेगी। वो सुबह से लेकर रात तक संसार के बारे में सोचेगी। अब घर के बारे में सोचेगी तो संबंधों के बारे में सोचेगी, तो अपने फ्यूचर के बारे में सोचेगी, तो धन के बारे में सोचेगी, कभी दोस्तों के बारे में। बस कुछ ना कुछ नई चीजें लगी रहती। जैसे आप
लैपटॉप पर बैठ जाओ या मोबाइल पर बैठ जाओ, बस कुछ ना कुछ आप ढूंढते रहोगे, मिलता रहेगा, उसमें खोते रहोगे। यदि हम बेकार में मोबाइल में बैठ सकते हैं, फेसबुक पे जा सकते हैं, व्हाट्सएप पे जा सकते हैं, ट्विटर पे जा सकते हैं, तो क्या हम स्वाध्याय नहीं कर सकते, गीता नहीं पढ़ सकते, विश्राम में नहीं जा सकते, ध्यान में नहीं उतर सकते? उतर सकते हैं। लेकिन बुद्धि का क्या करें जो संसार में अटक गई है? उसे वही मजा आता है, उसे कोई और मजा ही नहीं आता। जैसे हम बैठे बड़े आराम से बड़ी प्यार की बातें कर रहे हैं, सत्संग कर रहे हैं, अब यहाँ पर बुद्धि हमारी संसार में उलझी हुई होगी। आप सुन रहे हैं लेकिन कुछ सोच रहे हैं, कुछ और भी कर रहे हैं, नोट्स बना रहे हैं दिन में क्या करना है, मोबाइल पे कुछ और भी चल रहा है, पीछे पीछे ये भी चल रहा है। अब तो बहुत कुछ हम चल रहे हैं। संसार वाली बुद्धि संसार में हमेशा खड़ी है हमारी, वो शांति नहीं हो पाती। वहां से उसे हटाना चाहो वो फिर आ जाती है। संसारी बुद्धि जो है वो पूरी तरह से व्यक्ति को उलझा कर रखती है। ऐसे व्यक्ति बहुत उलझे रहते हैं, मन मन में बोलते रहते हैं, मन मन में उनके सब चलता रहता है, हर समय कुछ ना कुछ वो उलझे हैं। उनके पास जाके बैठे वो बोलना शुरू कर देंगे, वो कभी शांति नहीं हो सकते। शांत होना उनका स्वभाव ही नहीं। संसार में इतने उलझे हैं कि उलझन से सुबह होती है और उलझन से रात होती है। रात भर ख्यालों में फिर उलझे, वो उलझे ही हैं। संसारी बुद्धि उलझा कर रखती है। और फिर कह रहे हैं कि वह पुरुष इन सब लोगों को मारकर भी नहीं मरता जिसकी बुद्धि संसार में लिप्त नहीं है और जो कर्तापने के भाव से मुक्त हो गया है। कर्तापना है ऐसा, जब इस कर्तापने से हम किसी को मारते हैं, बोलते हैं, गाली देते हैं, क्रोध करते हैं, सोचते हैं, तो कर्म बन जाएगा। कर्तापना ही नहीं है, आप किसी को मार भी दो। लोगों को मारने का मतलब है कि मेरे मन में जो जगत में जो लोग हैं वो सब डिसॉल्व हो गए, वो सब नष्ट हो गए, वो सब खत्म हो गए, लेकिन मैं रह गया। मन में जो जगत है वो खत्म हो गया, लेकिन आत्मा तो जो कि तुम है, आत्मा थोड़ी मरती, आत्मा नहीं मर सकती। संसार के पदार्थ जो मेरे मन में पड़े हैं वो नष्ट हो जाएंगे, मेरा मैं नष्ट हो जाएगी, कर्तापना नष्ट हो जाएगा, फिर भी मैं बाकी रहूंगा। मैं कहीं जो आत्म तत्व है वो मरने वाला नहीं है, वो रहेगा, वो था, वो है और वो रहेगा। कोई रहे न रहे, लोक रहे न रहे, सारी प्रलय भी क्यों ना हो जाए, धरती उथल पुथल भी क्यों ना हो जाए, सब कुछ स्वाहा क्यों ना हो जाए, आत्मा फिर भी रहेगी। शरीर जलकर खाक क्यों ना हो जाए, आत्मा फिर भी रहेगी। किसी के आप कुछ भी कर लो, नष्ट हो जाए सब कुछ प्रलय, महाप्रलय भी पैदा हो जाए, आत्मा नहीं मरती। भगवान कह रहे हैं कि मारकर भी नहीं मरता और ना बंधता है। कौन बंधेगा? वही बंधता है जो संसार में फंसता है। जिसकी बुद्धि संसार में है वो बंधा है, जिसकी बुद्धि संसार में है ही नहीं वो बंधेगा कैसे? संसार ही तो बांधता है। हम ही तो संसार के प्रति पूरी तरह से अपने आप को जकड़े बैठे हैं, हम बंधे पड़े हैं। आत्मा नहीं बनती, आत्मा मुक्त ही है, मुक्त ही रहती है। ये जीव बनता है, ये मन बनता है, बुद्धि बनती है, जगत से बनती है, क्योंकि हम उसके बारे में सोचते रहते हैं। आत्मा कभी नहीं बंधती, ना आत्मा मरती है, ना बंधती है, ना जन्म मरण में आती है। सब प्रलय भी हो जाए वो फिर भी जो की त्यों वैसी ही रहती। तो इस तरह से ये आज 17वां श्लोक हमारा यहीं पर पूर्ण होता है। अभी कुछ समय है, अपने हाथ पैर को थोड़ा खोल लीजिएगा, पैरों को फैला लें, पैरों को खोल लें, दोनों पैरों को सामने सीधा कर दीजिएगा, हाथों को पीछे रख लो आराम से, पैरों को सामने खींचो, अपनी तरफ खींचो, सामने खींचो, पूरा खींचिए, जितना खींच सकते हैं आगे पीछे पूरा खींच लें। और खींचकर पंजों को आगे पीछे खींचकर फिर गोल गोल घुमा लें। पंजों को बड़े से बड़ा एक सर्कल बनाते, पूरा लेफ्ट, पूरा साइड में, पूरा राइट, फिर सामने,
पूरा लेफ्ट पूरा राइट, फिर सामने बड़े से बड़ा सर्कल पैरों के पंजों से गोल गोल घुमा लीजिएगा, सीधा भी और फिर उल्टा भी। छोड़ देंगे और खड़े हो जाते हैं। करेंगे ताड़ासन। उंगलियां फंसाइए जी, हथेलियां पलटिए, सांस भरें और हाथों को उठाएं और खींचे, पूरा खींचो, एड़ियां भी उठाओ, खोल दो शरीर। हम रोज कर लेते हैं ताड़ासन, क्योंकि शरीर को खोल देता है ना ये। जैसे अंगड़ाई लेते हैं ना सुबह उठकर तो खुल जाता है शरीर, ऐसे ऊर्जा को पूरे शरीर में दौड़ा दीजिए, खिंच जाए शरीर, कमर, गर्दन, कंधे, कोहनियां, सारा शरीर लगातार ऊपर की तरफ खिंचा हुआ है। हाथ थोड़े पीछे हैं, सांस आ रहा है, सांस जा रहा है, एड़ियां उठी हुई, रोकें, पूरा रोकें, यहां पर मुस्कुराएं, खींचें और फिर धीरे से हाथों को नीचे ले आए। हाथों को नीचे लाने के बाद मुट्ठियां बांधे, दोनों हाथों को साइड में करें और जरा घुमाएं अपने हाथों को गोल गोल। सांस भरते रहिए, निकालते रहिए। अच्छा, दिन में तो खुश रहते हैं ना, प्रसन्न रहते हो ना, अपने आप को प्रेम में बनाए रखो, प्रसन्नता में बनाए रखो, स्वास्थ्य के नजरिए से जीवन को जीते जाओ। और कुछ रखा नहीं है, हम पता नहीं कहाँ उलझे रहते हैं और शरीर के स्वास्थ्य को खो देते हैं। उल्टा भी घुमाओ, जिससे सब चलता है उसी को नजरअंदाज कर देते हैं और उसको पकड़ने लगते हैं। जब शरीर बीमार होता है, वो रहे ना रहे, जब शरीर बीमार हो जाता है, धन पूरी तरह से एकदम आपका ऐसा लगता है कि उसकी कोई कीमत ही, केवल शरीर की कीमत, जीवन की ही कीमत है। यहाँ सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण तो आप हैं, आपका जीवन है, आपका स्वास्थ्य है, इससे बढ़कर यहाँ कोई महत्वपूर्ण नहीं। ये है तो सब है, ये ही नहीं तो सगे संबंधी भी नहीं है, धन भी नहीं है, पद भी नहीं है, सब स्वाहा है। तो जिससे सब है क्यों ना उसको ध्यान दिया जाए, जिससे सब है क्यों ना उसकी सेवा की जाए, उसका स्वास्थ्य की वृद्धि की जाए। अपने स्व को जानो और अपने शरीर को और ताकत दो, बल दो, क्योंकि शरीर के आधार पर ही सब कुछ, पूरा जीवन खड़ा होता है। तो पैरों को थोड़ा सा खोल लीजिएगा, दोनों हाथों को सामने सीधा करते हैं, पूरे सीधे दोनों हाथ, घूम जाएंगे लेफ्ट साइड में, पूरा कट चक्रासन, घूम जाओ, हाँ लेफ्ट पूरा, और फिर वापस आकर राइट में, पूरा दाएं तरफ घूमो जी, पूरा घूम जाओ, कमर को घुमाओ, फिर धीरे से वापस आते हैं और फिर लेफ्ट साइड पूरा बाएं तरफ, पूरा बाएं तरफ घूम जाओ, फिर वापस आकर पूरा दाएं तरफ। दोनों तरफ से अच्छी तरह से अपनी कमर को लचीलापन दे दीजिए, जिससे कमर में, रीढ़ की हड्डी में लचीलापन रहे। फिर बीच में आकर हाथों को नीचे ले आएंगे, बैठ जाएंगे आराम से, बैठ जाएं, आंखें बंद कर लें, अपने ध्यान को अपने सांसों पर ले आए और सांसों को महसूस करें। सांस आ रहा है, जा रहा है, महसूस करें। पूरा सांस भरें, पूरा सांस निकालें। पूरा भर लें, पूरा निकाल दें। जितना ज्यादा भर सकते हैं श्वास भर लें, और निकाल दीजिए। ध्यान सांसों पर टिका रहे। बार बार सांस भरना और बार बार निकालना हो रहा है। अब कल हमने 3 बंधों की बात की थी, मूल बंध, उद्यान बंध और जालंधर बंध। तीनों बंधों का प्रयोग एक साथ करेंगे, सांस को बाहर निकालकर
बाह्य वृत्ति कुंभक, जो महर्षि पतंजलि का प्राणायाम है। सांस पूरा भरना है, पूरा श्वास बाहर निकाल देंगे और सांस को बाहर रोककर बैठ जाएंगे। लगा लेंगे मूल बंद, जालंधर बंद और उद्यान बंद। मूल बंद जो नीचे के दोनों द्वारों को रोक देने की, लॉक कर देने की क्रिया है। जालंधर बंद ऊपर के 7 द्वारों को रोक देने की क्रिया है, जिसमें हम गर्दन को आगे की ओर ले जाते हैं। और उद्यान बंद पेट को अंदर की ओर खींचा जाता है। तो बैठे हैं आराम से, आंखें बंद कर ले, सांस पूरा भरें और सांस पूरा बाहर निकाल दो। पूरा मैक्सिमम खाली कर दो। मूल बंद लगा लो, जालंधर बंद लगा दो और उद्यान बंद करके पेट को अंदर की ओर खींच लीजिए। धीरे से पेट ढीला करें, गर्दन को सीधा करें, सांस भरें और मूल बंद छोड़ दीजिए। इसमें हम क्या कर रहे हैं, तीनों बंधों का प्रयोग कर रहे हैं। मूल बंद, उद्यान बंद और जालंधर बंद। सांस को बाहर निकालकर बाहर रोक रहे हैं, पेट अंदर खींच रहा है। इसके शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक तीनों लाभ होते हैं। आध्यात्मिक लाभ है, ये बाह्य वृत्ति कुंभक हमारी चेतना को प्रत्यक्ष चेतना में बदलने में सहायक है। ये बाह्य वृत्ति कुंभक हमारी ऊर्जा को सुषुम्ना नाड़ी में ले जाने में सहायक है। सुषुम्ना की सफाई और चक्रों, जो कि सुषुम्ना के अंदर ही 7 चक्र हैं और कुंडलिनी शक्ति सबसे निचले भाग पर निहित है, तो सुषुम्ना में सबसे पहले सुषुम्ना की सफाई चाहिए। सुषुम्ना की सफाई से पहले सुषुम्ना में प्राण का आवागमन चाहिए। तो यह जो प्राणायाम है, ये सुषुम्ना में प्राण को ले जाने में मदद करता है। और जो इसका मानसिक फायदा है, मन जो विचारों से भरा हुआ है, उन विचारों को तोड़ने में ये बहुत ही लाभकारी है। आप कभी तीनों बंद लगाकर देखना, आप पाएंगे कुछ सोच ही नहीं पा रहे, मन वहीं ठहर गया। हम अभी और वर्तमान में आ जाते हैं, ठहर जाते हैं। और शारीरिक फायदे के दृष्टिकोण से पाचन तंत्र के लिए यह बहुत ही लाभकारी। हमारा जो नाभि है, ये और उसके नीचे जो कंद स्थान है, यहीं पर 72,000 नाड़ियों का जन्म होता है, उत्पत्ति स्थान है। जब बच्चा माता के गर्भ में होता है तो सबसे पहले उसके नाभि का ही निर्माण होता है। हृदय और मस्तिष्क तो बाद में तैयार होता है। तो नाभि से ही और नाल के माध्यम से, नाभि से ही उसको पूरा भोजन मिल रहा होता है, उसका जीवन चल रहा होता है। तो नाभि केंद्र है हमारा। ये जो नाभि है, जो मणिपुर चक्र है और उसके नीचे स्वादिष्ठान और मूलाधार चक्र है, तो जो मणिपुर चक्र है, जो नाभि चक्र है, वो यदि हमारा स्वस्थ है तो हमारा शरीर स्वस्थ है। हमारा श्वास भी बहुत ही गहरे रूप में नाभि तक जाना चाहिए। हम श्वास बहुत छोटा लेते हैं। जिसका मन बहुत उलझा हो, बहुत डरा हुआ हो, दुख में हो, परेशान हो, उसका सांस बहुत ऊपर ऊपर से चलेगा। जो शांत हो गया, उसका सांस उतना ही गहरा होता चला जाएगा। और पूरी तरह से विश्राम और शांत की अवस्था में, ध्यान की गहराइयों में श्वास बहुत गहरे, अर्थात वहां से चलता है जो 72,000 नाड़ियों का केंद्र है, उत्पत्ति स्थान है। कंद स्थान से वो जो श्वास है वो चलना प्रारंभ हो जाता है। जैसे छोटा बच्चा या हम भी, आप देखें, छोटा बच्चा सो रहा है या कोई सो रहा है, वो लेटा हुआ है, यदि उसका पेट ऊपर नीचे हो रहा है तो आप समझ जाना कि ये सो रहा है। और यदि पेट ऊपर नीचे नहीं हो रहा तो समझना कि ये आंख बंद करके पड़ा है, ये सो नहीं रहा है। सीधा सा संबंध है। पेट से जब श्वास आ रहा है तो समझो कि अब मन चलना बंद हो गया, मन का तनाव खत्म हो गया, क्रोध, झल्लाहट सब खत्म हो गया। अब बॉडी ने, ऊर्जा ने अपने आप को, इस शरीर जो है अपने कंट्रोल में ले लिया और वो जो श्वास है वो गहराइयों से चलना शुरू हो गया। इसलिए नींद जो है वो हमारे लिए लाभकारी हो जाती है, क्योंकि उसमें श्वास बहुत गहराई से चलता है। इसलिए नींद हमारे शरीर में, हमारे मन में, इंद्रियों में जो थकान है उसको दूर कर देती है। इसलिए नींद हमें एनर्जेटिक कर देती है, ऊर्जा से भर देती है, क्योंकि नींद के समय श्वास जो है वो गहराइयों से चलने लगता है। और यदि प्राणायाम के माध्यम से आप वही गहराई देना शुरू कर दें तो आप वही लाभ जो नींद से ले रहे थे, आप वही प्राणायाम से ऊर्जा से भर सकते हैं। तो मूलाधार
ये जो मणिपुर चक्र है, जैसे ही हमने उद्यान बंद किया, ये पेट अंदर की ओर खिंच जाता है और ये जो चक्र है इसका जो स्वास्थ्य है वो बेहतर होने लगता है। नतीजा होता है पाचन तंत्र स्वस्थ होने लगता है। पेट के रोग जैसे मोटापा है, डायबिटीज है, क्योंकि पेनक्रियाज से प्रकार से काम नहीं करता डायबिटीज में। पेनक्रियाज में जो बीटा सेल्स है वो इंसुलिन बनाने का काम करते हैं, वो इंसुलिन नहीं बना पाते तो ग्लूकोज बढ़ जाता है, ग्लूकोज फिर ग्लाइकोजन में कन्वर्ट नहीं हो पाता तो वो शरीर में फिर डायबिटीज पैदा हो जाती है। या लीवर के से प्रकार से जो एंजाइम्स है वो प्रॉपर नहीं निकल पा रहे तो वो लीवर प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। या किसी का फैटी लीवर है, या किडनी से प्रकार से काम नहीं कर रही है, या प्रोस्टेट ग्लैंड की कोई शिकायत हो गई है, लेडीज में ओवरी और यूट्रस की शिकायत हो गई है, स्प्लीन से प्रकार से काम ना कर रहा हो, भूख अच्छी ना लग रही हो, कब्ज रहता हो, गैस बनती हो, डकारे आती हो, एसिडिटी हो, तो पेट के तमाम रोग इस अभ्यास से दूर होने लगते हैं। अर्थात शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक तीनों प्रकार से यह अभ्यास लाभ देता है। एक बार फिर करके देखते हैं। सांस भर लें, निकाल दीजिए, धीरे से बंधों को छोड़कर श्वास भर लीजिए। करते हैं ओम का जाप सीधे बैठकर। ओ ओम शांति शांति शांति। हथेलियों को रगड़ लेते हैं, गर्म हो जाए तो आंख पर रख लें, हथेलियां हटाएं, आंखें खोलें। हरिओम। आज के लिए इतना ही रखते हैं। जय श्री कृष्णा।